नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था कि ये सब होगा और इवेंचुअली अब हम देख रहे हैं फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरफेरेंस राहुल गांधी केस में लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में जर्मनी देश ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी भारत के कोर्ट्स पर, भारत की जुडिशरी पर ओवर द राहुल गांधी केस। अभी आपको पता होगा राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, इनका बंगलो भी बहुत ही जल्द ले लिया जाएगा और अभी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जेल में भी जाएं अगर इनको हायर कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिलता। नाउ जर्मनी की सरकार से पूछा गया मीडिया द्वारा कि आपका क्या कहना है राहुल गांधी केस को लेकर। जर्मनी ने यह कह दिया कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का पालन हो राहुल गांधी केस में, और हम ये भी चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंडिया में रखे जाएं राहुल गांधी के केस को लेकर। अब यहाँ पर कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी शॉक थे कि जर्मनी ओपनली इंडियन जुडिशरी पर कमेंट कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये कमेंट आई, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं आज के समय राज्यसभा से, दिग्विजय सिंह, इन्होंने ट्वीट कर दी। इन्होंने ये कहा कि थैंक यू जर्मनी, आपने राहुल गांधी के केस को लेकर हमारा सपोर्ट किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये राज्यसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये कह रहे हैं थैंक यू जर्मनी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड रिचर्ड वॉकर फॉर टेकिंग नोट ऑफ हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड इन इंडिया थ्रू द परसिक्यूशन ऑफ राहुल गांधी। अब ये कमेंट भी बहुत ज़रा बड़ी है। जैसे ही ये कमेंट इन्होंने करी ट्विटर पे, भारत में जो लॉ मिनिस्टर हैं, जो हमारे कानून मंत्री हैं, इनको खुद कमेंट करनी पड़ी, रिप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे आप देख पाओगे किरण रिजिजू कह रहे हैं कि फॉरेन पावर्स को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया की जुडिशरी में इंडिया के एक इंटरनल इशू पे कमेंट करने के लिए। थैंक यू राहुल गांधी फॉर इनवाइटिंग फॉरेन पावर्स फॉर इंटरफेरेंस इनटू इंडियाज इंटरनल मैटर्स। रिमेंबर, याद रखिए, भारत की जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता बाहर की ताकतों से। ये बड़ी स्टेटमेंट है। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, कोई जर्मनी में मीडिया का आर्टिकल वगैरह पब्लिश नहीं हुआ, स्टेटमेंट आई है जर्मनी के विदेश मंत्रालय से, उसके ऊपर टिप्पणी करी है इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। फिर भारत के जो लॉ मिनिस्टर हैं ये कहते हैं कि भारत की जो जुडिशरी है, भारत के जो कोर्ट्स हैं, इनको आप बाहर की ताकतों से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इंडिया ऐसा फॉरेन इन्फ्लुएंस टॉलरेट नहीं करने वाला। ना आपके सामने ये सारा इशू बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। हालांकि भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं शशि थरूर, इन्होंने रिसेंटली ये भी कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा कि जर्मनी आके कमेंट करे इंडिया के इंटरनल इशू को लेकर। जर्मनी ने खुद कमेंट करी है अपनी तरफ से। मगर लॉ मिनिस्टर का मेन क्वेश्चन ये है कि जर्मनी की कमेंट को वेलकम करना, थैंक करना, ये कहना कि इंडियन डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज की जा रही है, ये स्टेटमेंट्स खराब है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इंटरफेरेंस एक बड़ा इशू क्यों है, दुनिया भर के बाकी कंट्रीज का क्या स्टैंडर्ड रहता है कि जब कोई दूसरा देश उस कंट्री के इंटरनल इशूज पर कमेंट करता है। ना अभी तक वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जब भारत के विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि किसी देश के डिप्लोमेट ने वन ऑन वन आपके साथ राहुल गांधी के केस को उठाया है, तो इसको लेकर डॉक्टर अजय शंकर ने यह कहा था कि किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट ने डायरेक्टली मुझे नहीं कहा कि जी राहुल गांधी का जो केस है यहाँ पे डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा वन ऑन वन इतना प्रेशर इंडिया पे आया नहीं है। और परहैप्स ये भी है कि डॉक्टर अजय शंकर को डायरेक्टली कोई डिप्लोमेट ये बात कहना भी नहीं चाहेगा। और इस इशू को लेकर मीडिया का इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि हाल ही में ना दुनिया भर में फॉरेन इंटरफेरेंस, इंटरनल इश्यूज में फॉरेन इंटरफेरेंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। इंडिया का ही आप एक पड़ोसी देश देख लो, पाकिस्तान, यहाँ पे जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कई बार कहा है, 50 बार कहा है कि इन्हें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, फॉरेन इंटरफेरेंस के थ्रू हटाया गया अपनी सीट से। ना अब ये रियल है या नहीं है, मगर पाकिस्तान में आज भी आप अगर देखो तो फॉरेन इंटरफेरेंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक है कि जो इनकी करंट गवर्नमेंट है, क्या ये फॉरेन इन्फ्लुएंस से चल रही है। क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो इंडिया में ऑपोजिशन के साथ कुछ भी होता है तो जर्मनी की कमेंट आती है। इमरान खान के साथ जो रिसेंटली हुआ, जो इनके सपोर्टर्स के साथ रिसेंटली हुआ, जो शेलिंग हुई है इनके घर पे, उसको लेकर यूएस और जर्मनी ने कोई स्टेटमेंट दी नहीं है। और जहां तक हम वेस्टर्न कंट्रीज का स्टैंडर्ड देखें फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर, तो ये बहुत हाई है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने पहले यूएसए ने यह कहा था कि रशिया $300 मिलियन खर्च चुका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसका मतलब यह है कि कई देश है जो आज के समय प्रो रशिया नहीं रहे, वहां पर सरकारें बदलने की भी कोशिश करी है काफी बार व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने। और यूएस इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि 2024 में
जो यूएसए में चुनाव होंगे उसमें रशिया का इन्फ्लुएंस ना आ जाए, क्योंकि जो बाइडेन का स्पेशली ये मानना है कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वापस डोनाल्ड ट्रंप पावर संभाल ले यूएसए में। तो ये यूएसए के स्टैंडर्ड्स हैं, इसको लेकर इन्होंने कई रशियन फर्म्स को बिल्कुल सैंक्शन कर दिया है, लॉज बनाए अपने देश में रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, ताकि यूएसए के इंटरनल अफेयर्स बिल्कुल अनटच्ड रहे। यूएसए की जनता, यूएसए की जुडिशरी पर किसी बाहरी ताकत का 1% भी इन्फ्लुएंस ना आए। ये यूएसए के स्टैंडर्ड्स हैं। कनाडा को आप अगर देखो, कनेडियन सरकार को कहीं से ना, आप कह लीजिए एक रिपोर्ट मिल गई, एक इनको कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि चाइना इनके इंटरनल इश्यूज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कनाडा की विदेश मंत्री ने डायरेक्टली चाइना को यह कह दिया कि कनाडा इस टाइप का इंटरफेरेंस टॉलरेट नहीं करेगा। और ये बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे कंट्रीज भी आप देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश भी क्यों ना हो, बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं ये भी खुल के कहते हैं कि हम कभी भी फॉरेन इंटरफेरेंस अपने इंटरनल अफेयर्स में टॉलरेट नहीं करेंगे। और एशिया में ये आप नोटिस करोगे, कई देश हैं, कई काफ़ी डेवलप्ड देश हैं, वो लॉज पास कर चुके हैं अपने देश में जिससे कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस इनके देश में नहीं होगा। और ऐसे कानूनों को ये बनाकर बहुत ही अग्रेसिवली फॉलो करते हैं। मान लीजिए जर्मनी कल को सिंगापुर के किसी केस पर कमेंट कर दे, इनके इंटरनल कुछ इलेक्शन पर केस पर, सिंगापुर की सरकार अग्रेसिवली जर्मनी को काउंटर करेगी। सेम केस आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रॉपर फॉरेन इंटरफेरेंस कानून पास किया था 2018 में, और हाल ही में इस कानून को अब और ज़रा स्ट्रॉन्ग करने की भी ये बात कर रही है। ऑफ कोर्स अब ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि इसका सारा फोकस है चाइना पर, मगर जब भी आप ऐसे कानून बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं प्रेस फ्रीडम कम होती है, क्योंकि इससे आप अपने प्रेस को भी कहते हो कि एक पर्टिकुलर इंटरनल इशू पर फॉरेन पावर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप हमारे देश के सामने नहीं रखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री ने कहा क्या है उसको रिपोर्ट भी नहीं करना। मगर देखो, अब जर्मनी का केस ले लो, जर्मनी की कमेंट आ गई, कमेंट आने से कुछ इतना प्रभाव पड़ता नहीं है, मगर इससे थोड़ा बहुत जर्मनी की इंटेंशन के बारे में पता लगता है। जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है, जर्मनी के पास बहुत सारी सॉफ्ट पावर है, इनका मीडिया बहुत बड़ा है। कल को इनका मीडिया, इनके जर्नलिस्ट लेख लिखने स्टार्ट कर दे, रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दे, स्टेटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दे इस केस को लेकर, और इंडियन जुडिशरी पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दे कि देखिए दुनिया देख रही है, आपको सही फैसला सुनाना होगा राहुल गांधी के केस को लेकर। तो ये सब पॉसिबिलिटी है, इसलिए पूरा देश अलर्ट हो जाता है। इवन हमारे लॉ मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ऐसी फॉरेन इंटरफेरेंस हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आप पूछोगे इंडिया को क्या करना चाहिए। देखो, हम लोग एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, और हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो डेमोक्रेसी के 3 मेन पिलर्स हैं इनको हम सिक्योर करके रखें। उसके अलावा कहा जाता है कि एक डेमोक्रेसी का चौथा पिलर भी होता है, ये है मीडिया। नाउ मीडिया को फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक काम हमने ये किया हुआ है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे न्यूज़ आउटलेट्स में, डिजिटल मीडिया सेक्शन में, इसको हमने 26% तक रोका हुआ है, ताकि कल को कोई चाइनीज़ या फिर अमेरिकन कंपनी ऑल टुगेदर हमारा कोई बड़ा मीडिया हाउस बिल्कुल परचेज ना कर ले। अब इसके बाद ना यहाँ पे बात करते हैं जुडिशरी की। मेरे हिसाब से भारत की जुडिशरी को फॉरेन प्रेशर से बचाना बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कल को कोई सरकार हमारे लेजिस्लेचर मतलब के पार्लियामेंट पर कोई कमेंट कर दे कि जी ये लॉ सही से पास नहीं हुआ वगैरह, इसका जवाब आप दे सकते हो। पार्लियामेंट है, अपने आप आराम से झेल लेगा। एग्जीक्यूटिव, पीएम, प्रेसिडेंट पर कोई कमेंट कर दे, एज ए डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हमको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसका भी हम जवाब दे पाएंगे। मगर जुडिशरी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए बाहर के प्रेशर की वजह से। और कहीं ना कहीं देखो, इंडिया को आज नहीं तो कल एक लॉ भी पास करना होगा इस इशू को लेकर कि फॉरेन इन्फ्लुएंस हम टॉलरेट नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी। नाउ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि फॉरेन कमेंट्स, फॉरेन प्रेशर हमारी जुडिशरी पर ये बर्दाश्त करनी चाहिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इसको लेकर एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लेकर एक प्रॉपर लॉ पास करना चाहिए, और इंडिया को हमेशा किसी भी कंट्री को जो हमारी जुडिशरी पर कमेंट करता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा। ये नीति हमको बनानी होगी, तभी हम डेमोक्रेसी के इस इंपॉर्टेंट पिलर को डिफेंड कर पाएंगे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन।
और हाँ, आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर यूपीएससी पर जो डिस्काउंट है वो 40% के आसपास का है, मगर जो बाकी कोर्सेज हैं अनअकैडमी के उन पर 25% का मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी, बैंक, सीडीएस, आईआईटी, जेई के लिए, तो ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ मैसिव 25% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 31 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। ये एक फ्लैट डिस्काउंट है बाय द वे। तो अगर मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जेई के लिए, तो आईआईटी जेई के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आईआईटी जेई कोर्स। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे फ्लैट 25% डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए कोड यूज़ करिए PD10, और अपने आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। ये डिस्काउंट 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।